जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग भारी जल के बारे में पढ़ेंगे कि भारी जल क्या होता है। इससे पहले के क्लास में हम लोग कठोर जल के बारे में बता दिए थे, जिसको अस्थायी कठोरता क्या होता है, अस्थायी कठोरता क्या होता है। उससे पहले के क्लास में अशुद्ध जल एवं मृदु जल के बारे में बता दिए। आज के क्लास में हम लोग DTO के बारे में पढ़ेंगे एवं DTO के बाद इसको भारी जल को बनाया कैसे जाता है, कौन से विधि से द्वारा इसके बारे में बताएंगे एवं इसके बाद इन चारों का तुलना कर देंगे। उसके बाद इसका शुद्धिकरण कैसे किया जाता है जल का, इसके बारे में बताएंगे। आइए समझते हैं कि DTO होता क्या है। DTO को हम लोग ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं। यह समान जल के अपेक्षा थोड़ा भारी होता है। समान जल का अनुभार 18 है तो DTO का अनुभार 20 होता है। DTO को हम लोग ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कहते हैं। इसका यूज परमाणु संयंत्र में मंदक को गाढ़ा करने में किया जाता है। इसका यूज न्यूट्रॉन के गति को कम करने में किया जाता है भारी जल का। इसका कथनांक 101.24 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि समान जल का कथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए इसको भारी जल कहा जाता है। इसका खोज यूरे ने किया था। आपको एग्जाम में हमेशा DTO का ड्यूटेरियम ऑक्साइड का खोज किसने किया है, ये बार बार पूछता है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड का खोज यूरे ने किया है। इसके जल के 6000 अणु को में 1 लीटर भारी जल निकलता है। अगर जैसे समझिए कि अगर 6000 लीटर हम लोग जल लेते हैं तो उससे मात्र 1 लीटर भारी जल निकलेगा। इसका जो DTO का निर्माण होता है जो तालचर में, उड़ीसा के तालचर में होता है। इसके निर्माण विधि 2 तरह से है, प्रभाजी आसवन विधि द्वारा, एक विद्युत अपघटन विधि द्वारा। आइए समझते हैं कि प्रभाजी आसवन क्या होता है। बेसिकली एक लंबी आकार का एक बर्तन लेते हैं और उसको गर्म करते हैं। जब गर्म करते हैं तो जो समान जल का कथनांक है जो गर्म होकर इधर आ जाता है, बाहर निकल जाता है, जबकि भारी जल इधर हो जाता है। कभी कभी इसमें क्या होता है कि जब हम लोग ज़्यादा गर्म कर देते हैं तो समान जल और DTO में थोड़ा सा का अंतर होता है। समान जल में 100 डिग्री सेल्सियस पे एक खौलता है और ये कथनांक ये भारी जल 101 डिग्री पे खौलता है। तो अगर इसको थोड़ा सा ज़्यादा गर्म कर देते हैं तो इसकी नली को इसीलिए इतना बड़ा ऊंचा बनाया जाता है, बड़ा बनाया जाता है कि बाय द वे अगर कथनांक ज़्यादा हो जाता है तो ऊपर आते आते इसका कथनांक कम हो जाता है और फिर ये वापस वहीं पे आ जाता है और जो समान जल है जो बाहर निकल जाता है। इस विधि द्वारा हम लोग भारी जल बना सकते हैं। एक और विधि है जिसको हम लोग कहते हैं विद्युत अपघटन विधि। विद्युत अपघटन विधि में क्या होता है कि एक स्टील का एक बर्तन लेते हैं और एक निकेल का लेते हैं और उसमें क्या होता है कि स्टील के बर्तन को निगेटिव कैथोड के द्वारा जोड़ देते हैं तार लगाकर, और इसको निकेल के हम एनोड द्वारा पॉजिटिव चार्ज द्वारा जानते हैं। आप लोग जानते हैं कि जब निगेटिव और पॉजिटिव मिलता है तो एक बिजली उत्पन्न करता है। जैसे अगर बल्ब ही जलाते हैं तो निगेटिव पॉजिटिव तार को जोड़ते हैं तो बल्ब जलता है। तो जब ये दोनों एक दूसरे को जब मिलता है तो बेसिकली क्या होता है कि गर्मी पैदा करता है। जब गर्मी पैदा करता है तो जो समान जल है जो इधर से बाहर निकल जाता है, जबकि भारी जल है जो वहीं पे बैठ जाता है। इस विधि द्वारा हम लोग विद्युत अपघटन विधि द्वारा भी हम लोग इसको निकाल सकते हैं। आइए समझते हैं कि जल का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है। जल का शुद्धिकरण तो पहले एक आसवन विधि द्वारा बता ही दिए हैं और एक आसवन विधि द्वारा बता दिए। इसी के द्वारा जो पेट्रोल वगैरह जो होता है, पेट्रोल वगैरह डीजल वगैरह का जो शुद्धि होता है, क्रासन वगैरह का सब शुद्धिकरण इसी के द्वारा होता है। और इसमें एक आसवन विधि तो हम बता चुके हैं, एक रोगाणुनाशी विधि द्वारा किया जाता है। रोगाणुनाशी विधि में जैसे एक क्लोरीन के द्वारा किया जाता है, दूसरा अल्ट्रावायलेट किरण के द्वारा हम लोग जल को शुद्ध किया जाता है। क्लोरीन जैसे आप लोग देखते हो कि बिस्लरी के जो बोतल पानी पीते हैं वो अलग टेस्ट का होता है, उसको क्लोरीन विधि द्वारा ही शुद्ध किया जाता है। अल्ट्रावायलेट किरण के द्वारा भी उसको शुद्धिकरण को हम करते हैं। आइए समझते हैं कि जल में चारों में क्या क्या अंतर है। जल बेसिकली 4 होते हैं। अशुद्ध जल जो H2O होता है, इसका यूज सामान्यतः बैटरी में किया जाता है या डॉक्टर लोग यूज करते हैं या चोट वगैरह लगता है वहाँ यूज करते हैं। मृदु जल बेसिकली H2O प्लस Na जो समान जल होते हैं उसमें सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम का यूज करते हैं, ये हम लोग यूज करते हैं। हम लोग के बॉडी के लिए ये बहुत आवश्यक है। फिर कठोर जल जो H2O प्लस कैल्शियम मिलता है, इसमें अस्थायी कार्बोनेट होता है और
अस्थाई कठोरता होता है। इसको अस्थाई कठोरता को बड़े इजीली दूर किया जा सकता है, लेकिन अस्थाई कठोरता को थोड़ा टफ होता है, लेकिन दूर हो जाता है। इसमें हम लोग बेसिकली H2O प्लस कैल्शियम मैग्नीशियम रहता है और बाइकार्बोनेट मिलता है, तो इसमें हो जाता है अस्थाई कठोरता। जबकि H2O प्लस कैल्शियम मैग्नीशियम और क्लोराइड या सल्फेट मिलता है तो अस्थाई कठोरता हो जाता है। अब भारी जल को DTO कहते हैं। इसका यूज तो परमाणु संयंत्र में न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए किया था। आई होप आप लोग इसको अच्छा से समझ गए होंगे। इसमें बहुत सारा चीज़ें ज्योग्राफी में आप लोग को बताया जाएगा कि बाष्पीकरण क्या होता है, संघनन क्या होता है, बादल कैसे बनता है, 7 प्रकार की वर्षा कैसे होता है, इन सब के बारे में जब ज्योग्राफी का चैप्टर पाएंगे तो बता देंगे। और आप लोग को जो पासपोर्ट और वीज़ा के बारे में है, जो कल के क्लास में आप लोग को बता देंगे। जय हिंद।